साथियों, ओबीसी महासभा के प्रमुख व्यक्ति महेंद्र सिंह लोधी जी, जो कि ओबीसी महासभा के नेतृत्वकर्ता भी हैं और उसके बहुत बड़े सदस्य भी हैं। और इसमें काफ़ी सदस्य हैं जो ओबीसी महासभा को लीड करते हैं, ओबीसी महासभा का नेतृत्व करते हैं और ओबीसी महासभा को जो है चलाते हैं। साथियों, आपको मैं इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ओबीसी महासभा के द्वारा भी हाल ही में कई ऐसे प्रोटेस्ट, कई ऐसी ज्ञापन कार्यक्रम, कई ऐसी एक्टिविटियाँ की गई हैं जो कि ओबीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इसमें कमेंट करके बोलते हैं कि आप क्या मतलब क्या नॉलेज बता रहे हो, क्या बता रहे हो मतलब। तो मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओबीसी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो आधे से ज़्यादा सोया हुआ है और आधे से ज़्यादा मतलब अगर हम कहें तो ऐसा भी है कि वो जानता सब है कि हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन आवाज़ उठाने में आगे नहीं आता। और बाकी कितनी बार भी जगाओ, कितनी बार भी मोटिवेट करो, कितनी बार भी कुछ करो, लेकिन अपना जो है जो दायित्व है वो बिल्कुल भी पूरा नहीं निभाना चाहते। और बहुत से लोग सिर्फ कुछ ही लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस एक ही बात का है, इसमें बहुत अच्छे जो पॉइंट है जो इन्होंने बताए हैं महेंद्र सिंह लोधी जी ने, जो कि ओबीसी महासभा के बहुत बड़े सदस्य हैं, क्योंकि इन्होंने जो भूमिका है अपने ओबीसी महासभा के लिए काम है जो बहुत किया है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इनकी तरफ से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी एडवोकेट्स जो थे उतारे गए थे और वो भी ओबीसी महासभा के सदस्य हैं, साथ में एडवोकेट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो मेहनत है वो अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में की थी। तो साथियों, अब उनका कहना क्या है, क्योंकि इनका कहना ये है कि अभी 13% जो अनहोल्ड जो पद हुए थे उस पर प्रक्रिया चालू नहीं की गई है। और अभी जो 75 के लगभग जो याचिकाएं थी उसमें से कुछ जो याचिकाएं हैं वो वापस ली गई हैं, बाकी जो याचिका है वो वापस अभी नहीं ली गई है। तो सरकार जल्द से जल्द जो है उसका निराकरण करे, ओबीसी को 27% आरक्षण दे, 27% की हिस्सेदारी दे, 27% का जो उनका जो हक है वो मिले। तो इसको लेकर ओबीसी महासभा बिल्कुल सक्रिय हो गई है। तो ओबीसी महासभा ने इस के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है कि ओबीसी महासभा संगठन के द्वारा भोपाल में बड़ा आंदोलन तारीख मतलब जल्दी ही वो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। अगर गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ओबीसी के 13% के जो रुकी हुई भर्तियाँ हैं उसके साथ साथ ओबीसी को 27% की हिस्सेदारी मिले, 27% आरक्षण मिले, क्योंकि 55% के लगभग ओबीसी की जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। सबसे जो बड़ा है जो वर्ग है वो ओबीसी वर्ग है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और तो एक बार हम इसको देख लेते हैं इस इन्फॉर्मेशन को और उन्होंने क्या क्या इसमें जो है बातें कही है। हालांकि ये वीडियो सिर्फ आपको जगाने के लिए है, आपको इन्फॉर्मेशन करने के लिए कि आप अपने हक के लिए कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं और आप के साथ जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका आपको साथ कैसे देना है। क्योंकि यहाँ हक और अधिकार की बात है, शोषण होना स्वाभाविक है। और मैं आपको बता दूं, इतना वर्ग बड़ा होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है वो ओबीसी वर्ग का ही होता है। एससी एसटी पे कोई अगर उनके आरक्षण के साथ या उनके साथ कोई कुछ करता है तो वो व्यक्ति बहुत जागरूक रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा ओबीसी वर्ग ने जो आरक्षण को जो है अपनी हिस्सेदारी को नहीं बचाया है, ओबीसी ने तो अपना शोषण ही करवाया है। सबसे ज़्यादा अगर रिजर्वेशन को बना के रखा है, अगर कोई अपने हक और अधिकार के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय है वो एससी वर्ग है। एससी वर्ग आज भी अपने हालांकि एसटी एससी ओबीसी एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन वो अपने आप में कुछ ओबीसी के जो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को वही जो कि मानसिकता होती है एक भेदभाव वाली और एक संगठन को तोड़ने वाली, वैसे लोग होते हैं। तो हमको क्या करना है, और उन्होंने क्या कहा भी है, क्योंकि एसटी एससी ओबीसी और अन्य जो संगठन है वो भी इसमें साथ देने वाले हैं। तो विशाल आंदोलन भोपाल में जल्दी ही होगा, यह ऐलान किया गया है उनके विशेष व्यक्ति के द्वारा। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन होगा वो आर पार का आंदोलन होगा। इसमें एसटी एससी के जो काफ़ी संगठन हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे और ओबीसी के जो संगठन है वो सभी संगठन इसमें शामिल होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि 13% जो अभी रुकी हुई भर्तियों पर जो अनहोल्ड है उसकी प्रक्रिया चालू की जाए और साथ में ओबीसी को 27% माननीय हाईकोर्ट के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वहाँ पर 27% ओबीसी को आरक्षण मिले। और क्योंकि आरक्षण मिले से 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ये इनकी प्रमुख मांग है। और जाति का जनगणना की जो बात है उन्होंने कही है। ठीक है,
तो सभी साथियों को एक्टिव और मोटिवेट होने की ज़रूरत है पूरी तरीके से। अगर अभी हाल ही में कुछ याचिकाएं वापस ली गई हैं और बाकी जो याचिकाएं बची हुई हैं उनको तो जल्द से जल्द वापस लिया जाए और गवर्नमेंट के द्वारा जो है ओबीसी वर्ग का जो है शोषण है उसको बचाया जाए और ओबीसी के हक में जो है प्रोसेस है वो करी जाए और ओबीसी को हक दिलाया जाए। तो इसको लेकर सभी सक्रिय हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि फ़िलहाल अभी हुआ क्या था और आगे क्या उनकी जो तैयारियां हैं। तो ओबीसी महासभा संगठन प्रदेश से मीडिया प्रभारी एवं जिला प्रभारी यहाँ आते हैं भोपाल, छतरपुर से ये अपडेट हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए ओबीसी महासभा संगठन कोर कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण विरोधी है और ओबीसी समाज को गुमराह कर रही है। ये महेंद्र सिंह लोधी जी के बयान हैं जो कि उन्होंने इसमें जो है कहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार की 17 याचिकाएं खारिज। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट में उलझाने के लिए 75 ट्रांसफ़र याचिकाएं दायर की थी। मतलब उन्होंने सारी जो है चिट्ठा खोला है मध्य प्रदेश सरकार का, और मध्य प्रदेश सरकार में भी क्या हो रहा है उसको लेकर उन्होंने पूरी जो बातें हैं वो कही हैं। ठीक है। 12 फरवरी 2025 को हुई सुनवाई में 69 याचिकाओं पर चर्चा हुई। ओबीसी पक्ष के वकीलों की आपत्ति के बाद 17 याचिकाएं खारिज कर दी गईं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टे सिर्फ हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर है, कानून पर नहीं है। जो आपके पहले यहाँ आपके यहाँ पारित है, पहले आपके यहाँ कानून है ओबीसी को 27% का। तो अगली सुनवाई 1 मार्च 2025 को होगी। सरकार का दौरा चरित्र उजागर, ये महेंद्र सिंह लोधी जी ने कहा है। महेंद्र सिंह लोधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ओबीसी समाज को धोखा दे रही है। ठीक है। 27% आरक्षण लागू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखी गई। सरकार ने जानबूझकर मामलों को उलझाया ताकि आरक्षण लागू न हो सके। अब सभी युवाओं को जागने की और मध्य प्रदेश के सभी ओबीसी समुदाय के ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को जागने की ज़रूरत है। ओबीसी के जो है व्यक्तियों को जागने की ज़रूरत है। ठीक है। ओबीसी युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पाल, रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, अजय सिंह यादव, हनुमंत लोधी, वरुण लोधी, धर्मेंद्र कुशवाहा, इन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 100% पदों पर भर्ती की जाए। जो 87-13 का जो फॉर्मूला है इसमें जो शोषण होता है वो ओबीसी वर्ग का, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को है और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को ही सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इस वजह से। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, सरकार ने केस लंबा खींचने की रणनीति अपनाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार कोई एक मामला चुने जिसमें आरक्षण पर निर्णय हो सके। सरकार से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया है। महेंद्र सिंह लोधी का जो है उनकी इच्छा है। उन्होंने कहा कि सरकार मिलकर ओबीसी समाज को गुमराह कर रहे हैं। सरकार सिर्फ बहाने बना रही है लेकिन 27% आरक्षण लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। 13 फरवरी को ओबीसी महासभा का प्रदर्शन, प्रदेश भर में जाति जनगणना और 27% आरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्दी आरक्षण लागू नहीं किया गया तो आंदोलन तेज होगा। मतलब ओबीसी महासभा का पूरी तरीके से ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अपने जो है वकील उतारे और ओबीसी के पक्ष में जो इसका निर्णय हो इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश करें और जिससे ओबीसी को न्याय मिल सके। तो ये है फ़िलहाल चीज़ें हैं। ठीक है। तो उनका ये मत है, नहीं तो बहुत बड़ा जो आंदोलन है और अन्य संगठनों से सम्मिलित करके बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ठीक है। ठीक है। तो अब सभी की नज़रें 1 मार्च 2025 की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। क्या सरकार इस बार ओबीसी समाज के अधिकारों की रक्षा करेगी या फिर बहाने बनाएगी? महेंद्र सिंह लोधी ने साफ कहा कि यदि सरकार जल्द आरक्षण लागू नहीं हुआ तो ओबीसी महासभा बड़ा आंदोलन करेगा। ओबीसी महासभा संगठन भोपाल में लाखों लोग तथा तमाम ओबीसी, एसटी एवं एससी अन्य सामाजिक संगठनों का जाति का संगठनों को जोड़कर साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति तैयार, तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ओबीसी महासभा संगठन कोर कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह लोधी, धर्मेंद्र कुशवाहा, वैभव सिंह लोधी, अरविंद डांगी और पुष्पराज सिंह पटेल, लोकेंद्र गुर्जर व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव और राकेश पटेल, सौरभ लोधी और चतुर्भुज कुशवाहा, सुनील कुमार पटेल, मुन्नालाल जायसवाल व मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलाध्यक्ष, विधानसभा ओबीसी आरक्षण व जातिगत जनगणना के लिए जिलाध्यक्षों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की हुई जूम मीटिंग में बड़े आंदोलन का निर्णय
लिया गया है। अभी एक स्वर से भोपाल में कूच करने की तैयारी में जुटे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ओबीसी महासभा के द्वारा बहुत विशाल महाआंदोलन किया जाएगा, जिसमें अन्य संगठन भी जो है उसमें शामिल होंगे। इसमें एससी और एसटी संगठन भी शामिल होंगे, मतलब एसटी एससी ओबीसी वर्ग का साथ देने के लिए, ओबीसी की हिस्सेदारी दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा जो है संख्या जुटेगी। तो अब मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रहा मैं, शिक्षक भर्ती के अलावा और भी काफ़ी भर्तियाँ हैं, एमपीपीएससी से लेकर एमपी पुलिस और मतलब जितने भी विभाग हैं जिसमें ओबीसी वर्ग का जिस तरीके का शोषण हो रहा है उसके लिए, और 27% की हिस्सेदारी के लिए, इसके लिए ओबीसी महासभा पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, पूरी तरीके से जागरूक है। और ओबीसी महासभा ने ऐलान कर दिया है कि जल्दी ही बहुत विशाल महाआंदोलन करेंगे। हमारी जो है जल्द से जल्द 13% रुकी भर्तियों की, ओबीसी भर्तियों की जो है नियुक्तियाँ जारी की जाएँ और साथ में 27% ओबीसी को जो है आरक्षण मिले। ठीक है साथियों, तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी, और हम सबको जो है इसको शेयर करने का दायित्व है, हम सबको जागरूक होने का दायित्व है, हम सबको अपने हक के लिए लड़ने का दायित्व है, हम सबको अपने लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमें कुछ भी हाथ में नहीं लगने वाला है। ठीक है साथियों, तो अब आपको जो होना है जागरूक होना है, मोटिवेट, और सबको मोटिवेट करना भी है और आगे आके लड़ना भी है। ठीक है साथियों, बिना लड़े, बिना हक का अधिकार की मांग किए हमको अपना हक कभी नहीं मिलता। साथियों, यहाँ हक के लिए लड़ने के बाद भी हक नहीं मिलता, जहाँ हमको 1000 बार ठोकरें खानी पड़ती हैं, 1000 बार प्रयास करने पड़ते हैं। इसीलिए आप ओबीसी महासभा का साथ दें और जुड़ें, और जब भी डेट रखी जाए, अगर हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार अपना अच्छा पक्ष रखती है, अगर निराकरण हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये उन्होंने भी कहा है कि अगर जल्दी ही हमारे 27% पे मोहर लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम विशाल आंदोलन पूरे भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश के जो भी संगठन और ओबीसी महासभा पे और ओबीसी समुदाय के जितने भी लोग हैं वो सभी जाके विशाल आंदोलन करेंगे। तो ये है साथियों, बाकी सब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड शेयर करें जिससे हम सभी साथियों को जागरूक कर सकें। और अब आने वाले समय में अगर हमारे हक में अगर चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अभी राजनीति चल रही है, एक पक्ष विपक्ष और आपस में वो कर रहे हैं जिसका मैटर नहीं करता उसके ओबीसी वर्ग को और ओबीसी के अभ्यर्थियों पर, क्योंकि ओबीसी अभ्यर्थियों को और ओबीसी के लोगों को उनका हक चाहिए, उनका अधिकार चाहिए। इसीलिए हमें किसी भी कंडीशन में हमें जो वर्तमान सरकार है वो हमें हमारा न्याय दिलाए और हमें हमारा हक दे। ठीक है साथियों, तो आप सभी को इसको शेयर ज़रूर करें, ज़रूर इसीलिए करें क्योंकि सब जागरूक होंगे, सब मोटिवेट होंगे, तब जाके सब एक दूसरे से जुड़ेंगे और तब जाके हमारी जो मांग है वो पूरी हो पाएगी और हम अपने हक के लिए भी जागरूक हो पाएंगे। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।